हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट। इन चैप्टर 3 यू विल लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फॉर एनिमल फाइबर्स। थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि वुल ऊन एक एनिमल फाइबर है जिससे वुलन क्लॉथ बनते हैं, ऊनी कपड़े बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। कॉटन क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है, तो ये एक प्लांट फाइबर है जिससे कॉटन क्लॉथ बनते हैं, सूती कपड़े। वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप एस वार्म, ये हमें वार्म रखते हैं। बी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। गिव अस अ फीलिंग टू कूलनेस, ये हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर, आप कभी सोचते होंगे कि वह पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। ये पर्टिकुलर सीजन में हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स ही पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, सर्दियों में घर के अंदर आप कोल्ड फील करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, लेकिन बाहर धूप में अगर आप आ जाएं तो आप वार्म फील करते हैं। वहीं समर्स में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, गर्मियों में घर के अंदर भी आपको गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो अदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है, और कैसे हम फाइंड करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इस चैप्टर में वी शेल ट्राई टू सीक आंसर, हम इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ ठंडे होते हैं। जैसे कि टी इज़ हॉट, चाय गर्म होती है, एंड आइस इज़ कोल्ड, आइसक्रीम ठंडी होती है, बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आपको ये बताना है कि कौन सा हॉट और कौन सा आपका कोल्ड है। आइसक्रीम कोल्ड हो जाएगी। स्पून इन अ टी कप, टी में जो स्पून होगी वो वार्म होगी। फ्रूट जूस कोल्ड, एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ये भी आपका वार्म हो जाएगा। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, एक प्रिकॉशन दी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो उनको डायरेक्ट आपको टच नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव के साथ जब आप काम करेंगे, बहुत ही केयरफुली आपको रहना है। बी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कुछ हॉट हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। अभी जो ऑब्जेक्ट आपके गर्म है, अभी जो ऑब्जेक्ट गर्म है वो इक्वल लेवल पर नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है दूसरों से ज़्यादा गर्म है और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरों से ज़्यादा ठंडे भी हैं। अब कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा गर्म है
वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम अक्सर ऑब्जेक्ट को टच करके हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना गर्म है। बट इज आर सेंस ऑफ टच रियलाइवर, लेकिन क्या हम अपने सेंस ऑफ टच को रियलाइव कर सकते हैं, इतना भरोसा कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। एक एक्टिविटी आपको और दी गई है 4.1। आप 3 टक या फिर 3 कंटेनर्स लेंगे, लेवल देम ए, बी एंड सी। उनको लेवल कर लेंगे ए, बी एंड सी। कोल्ड वाटर आप रखेंगे कंटेनर ए में, ठंडे पानी लेंगे, और कंटेनर बी में गर्म पानी लेंगे। इसमें कोल्ड वाटर है, इसमें हॉट वाटर है, और सी में दोनों का मिक्सचर है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल पानी है। नाउ मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न यू हैंड। पानी इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो बी वाले में कि आपका हाथ जल जाए। अभी आपको क्या करना है, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए। तो अपने लेफ्ट हैंड को जो है कंटेनर ए में डिप करेंगे, और राइट हैंड को अपने कंटेनर बी में डिप करेंगे। कुछ टाइम रखने के बाद दोनों कंटेनर्स में 2-3 मिनट तक अपने हाथों को रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को एक एक करके कंटेनर सी में रखेंगे और बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब जो आपका ये हाथ ठंडे पानी में था, तो इसको अगर आप सी में रखेंगे जिसमें नॉर्मल पानी है, तो पानी आपको वार्म फील होगी। ये जो हाथ आपका जो गर्म पानी में था, इसको जब आप नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो आपको फिर ये ठंडा फील होगा। तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में पानी गर्म है या फिर ठंडा। अभी बुझो कहता है, अभी जो मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो मुझे कह रहा है कि पानी सी मग में जो है वो गर्म पानी है, क्योंकि हाथ पहले उसका ठंडा था। और राइट हैंड कहता है कि नहीं, वो तो कोल्ड है, सेम वही वाटर है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूं? तो बुझो का कन्फ्यूजन ये शो करता है कि जो हमारा जो सेंस ऑफ टच है उस पर इतना रियलाइव नहीं कर सकते हैं कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म और कितना ठंडा है। समटाइम्स इट माई डिवाइजस, कई बार जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमें धोखा दे देता है, दे सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हॉट है या एक्चुअली में कोल्ड है? अ रियलाइबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एक जो रियलाइबल मेजर है कि किसी की हॉटनेस है, एक जो रियलाइबल मेजर है किसी की हॉटनेस का, वो है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को हम किससे मेजर कर सकते हैं? तो थर्मोमीटर से। ये आपका डेफिनेशन होगा टेम्परेचर का। और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करना। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर को कभी देखा है? रिकॉल करिए, याद करिए कि आपके घर पे फैमिली में किसी को फीवर हुआ था, बुखार हुआ था, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया गया था। द थर्मोमीटर दैट मेजर आउट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये आपका एक और डेफिनेशन मिलती है यहाँ पे कि शरीर के तो अभी आपके थर्मोमीटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअली कई टाइप के होते हैं थर्मोमीटर, जिससे आप मेजर करते हैं आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। उस थर्मोमीटर को आप अपने हाथ में रखेंगे, इस तरीके का वो दिखता है, और उसको बहुत ही केयरफुली से ध्यान देंगे, एग्जामिन करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं शेयर करने के लिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक
द वन सोन इन फिगर 4.2, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये एक लंबी सी नैरो एक ग्लास ट्यूब होती है। इसमें इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं बल्ब। तो एक एंड में इसके बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर एक मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यहाँ से आप एक स्मॉल शाइनिंग ब्लैक कलर के ये दिखाई देगी, ये थ्रेड, ये जूम करके देख रहे हैं, ये आपकी मरकरी है, सॉरी मरकरी का वो थ्रेड है। इफ़ यू डू नॉट सी द अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। थर्मोमीटर को थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे, थोड़े टाइम के बाद वो आपको दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पर आपको ये एक स्केल दिखाई दे रही है। एक नहीं, इनफैक्ट दो है, एक आपके डिग्री सेल्सियस का होता है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। द स्केल वी यूज़ इज़ द इन द सेल्सियस स्केल। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया में हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस वाला। अभी बूझो सोच रहा है, विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, कि दोनों में से किस स्केल को वो रीड करें। यहाँ पर ये आपका नंबर है 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये देखिए, ये है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। इस पे दो स्केल आपको दिखाई देंगे, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में नंबर्स हैं 35, 36, 37, 42 तक दिया गया आपको। डिग्री फ़ारेनहाइट में 94 से लेकर 108 तक दिया गया है। जितने भी क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं, नंबर सभी में यही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कभी भी 35 से कम नहीं होता है और 42 से ज़्यादा नहीं होता डिग्री सेल्सियस में, वो इसी बीच में वेरी करता है। तो अभी बूझो का क्वेश्चन था कि वो किस स्केल को रीड करें। तो पहली उसको बताती है दैट इंडिया हैज़ एडोप्टेड द सेल्सियस स्केल। इंडिया में हमने सेल्सियस स्केल को चूज़ किया है एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमें इसी स्केल को रीड करना है। दी अदर स्केल विद ही रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा जो ये स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल है। डिग्री एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे इसको डिग्री सी से करते हैं। इट वॉज इज इन यूज अर्ली, पहले इसको यूज़ किया जाता था। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के ही टेम्परेचर वो रीड कर सकता है। अभी एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर को कैसे लर्न करना है, अभी हम वो सीखेंगे। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू विगर मार्क्स। दो विगर मार्क्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, पहले तो आपको वो देखना है। जैसे कि आप फर्स्ट पे आपको 35, यहाँ पे 36 है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। अभी इन दोनों मार्क्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ये 35 है और ये 36 है, और इनके स्मॉलर मार्क्स कितने हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। सपोज़ करिए कि बिगर मार्क्स में 1 डिग्री, जैसे ये 35 से 36 वाले हैं, और यहाँ पर 5
डिविजन्स है इन दोनों के बीच में। सपोज़ करिए ये हमारा थर्मोमीटर है 35 डिग्री, ये 36 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस, और इनके बीच में 5 डिविजन्स हैं। यहाँ पर आपको 4 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी छोटे वाली, 1 2 3 4 5। और ये जो है इन्होंने इन नंबर्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देन 1 स्मॉल डिविजन्स कैन रीड। तो ये जो एक स्मॉल डिवीजन है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? तो ये 1 डिवाइडेड बाई 5, एक यूनिट को क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर है तो ये कितना होगा? दिस इज़ 0.2, और ये भी आपका 0.2 है, तो ये टेम्परेचर होगा 35.4 डिग्री सेल्सियस। यही वाला थर्मोमीटर हम दोबारा से लेते हैं। 35 नंबर है यहाँ पे, दिस इज़ 36। अब इनके बीच में हम देखते हैं कि कितने डिविजन्स हैं। डिवीजन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लाइन्स हैं, मतलब कि इसको इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी 1 यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सो 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो ये एक छोटी लाइन है 0.1 डिग्री शो कर रही है, तो ये जो लाइन है ये शो करेंगी 37.1, 37.2, 3, 37.4, ऐसे ही आपका 38 डिग्री सेल्सियस तक शो करेंगे। अगर जब भी आप रीड करें थर्मोमीटर को, इसी का मान लीजिए कि टेम्परेचर यहाँ पर है, यहाँ तक जो आपका मरकरी है वो यहाँ तक आपको शो हो रहा है इस लाइन में, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 37 के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि 37.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जब आप किसी पर्सन टेम्परेचर मेजर करेंगे उससे पहले थर्मोमीटर को अच्छे से धो लीजिए, और अगर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद फॉर्मली उसको कस के होल्ड करिए और कुछ उसको झटके देने हैं जिससे कि मरकरी का लेवल नीचे आ जाए। जब टेम्परेचर आप मेज़र करने वाले हैं उससे पहले आप इंश्योर करिए कि मरकरी जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अपने टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखिए आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। उसको बाहर निकालिए और उसके बाद उसकी रीडिंग को चेक कीजिए, नोट करिए कि उसमें रीडिंग कितनी है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है। शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जब भी आप टेम्परेचर देखें तो एग्जांपल के 37 है अगर, तो लिखेंगे आप 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आप ये लिखेंगे कि आपने कितना रिकॉर्ड किया अपना बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट करिए। नोट दैट द टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स। तो यहाँ पे भी आपने नोट किया कि जो टेम्परेचर है उसके यूनिट के साथ आपने स्टेट किया गया है। बॉक्स में है आपका प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व विल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या प्रिकॉशन, क्या चीज़ से आपको ध्यान रखनी है? थर्मोमीटर को पहले आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद भी अच्छे से धोना है। वही है कि आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंश्योर करिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जब आप थर्मोमीटर को रीड कर रहे हो। कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो इस तरीके से आप इसको होल्ड करेंगे। आई के बिल्कुल सामने होना चाहिए।
थर्मोमीटर, तब आपको लाइन ऑफ मरकरी अच्छे से दिखेगी। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करता है, दीवार पर लग जाता है, तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, जब आप इसको रीड करें या फिर पकड़े भी तो कभी यहाँ से बल्ब से नहीं पकड़ना है, टच नहीं करना होता है बल्ब को। नाउ पहली मेजर हर्ट बॉडी टेम्परेचर, पहली ने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया है और वो थोड़ी सी चिंता में है, क्योंकि एग्जैक्टली टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहली को इंश्योर करने की कि एक्चुअली में एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत पैंट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर एटलीस्ट 10 फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे और इस टेबल में लिखेंगे। नाउ इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ इवन पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो जितने फ्रेंड्स का आपने टेम्परेचर मेजर किया है, तो क्या सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर। तो ये थोड़ा सा हाई या फिर थोड़ा सा लो हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। एक्चुअली में जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वो वेरी कर सकता है 4.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपके हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है। इस बीच में अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर है तो हम बोलते हैं स्लाइट फीवर है आपको। तो ये हमने जो 37 लिया है, ये हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर लिया है। तो ये नहीं है कि सबका 37 ही होगा। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। द रीजन दैट इज़ द रीजन, तो ये रीजन है कि दैट दिस टेम्परेचर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। ओके, बुझो गोट नोटी आइडिया। ही वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिक थर्मोमीटर। गर्म दूध का टेम्परेचर मेजर करना चाहता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। पहले स्टॉप हिम फॉर डूइंग सो। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और देन द ह्यूमन बॉडी। आपके घर पे भी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको बाकी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करेंगे अदर देन ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द टेम्परेचर थर्मोमीटर इन द सन। उसको आप धूप में नहीं रखेंगे या फिर आग के पास भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे में वो ब्रेक हो सकता है। चलिए, ये तो था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अभी हमने तो देख लिया कि 35 से 42 तक ही है। अगर किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें मेजर करना होगा, जैसे कि बुझो को यहाँ पे करना था दूध का, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर दिस पर्पज़ इस पर्पज़ के लिए और एक थर्मोमीटर आता है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नो एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
और इस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं और डिफरेंट अलग अलग पर्पस के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। जैसे कि न्यूज़ भी आप पढ़ते हैं प्रेयर्स में या फिर न्यूज़पेपर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया होता है कि दिन का कितना टेम्परेचर रहेगा, उसको मेजर किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। तो अभी हम बात कर रहे थे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। तो ये देखिए, ये है आपका थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता है। लोवेस्ट अगर हम देखें तो ये है 0, 10, 20, लेकिन ये 0 से नीचे भी आपको एक 10 दिया गया है, मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर है जो कि ये मेजर कर सकता है। और हाईएस्ट में आप देखें जैसे 80, 90, 100, 110 ये डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो मैक्सिमम ये कितना मेजर कर सकता है? 110 डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको इस फिगर में भी आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपकी एनसीईआरटी में ये आपका 0 है, 0 से नीचे क्योंकि एक नंबर है आपका, दिस इज़ 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस। एंड ये ऊपर आपका 110 दिया गया, 100 और 110 दिया गया, हाईएस्ट है आपका 110। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, find out how much a small division on this temperature reads। जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में किया था फाइंड, तो इस पर आप जो देखेंगे, इस पर जो 2 नंबर हैं इनके बीच में गैप कितना है, ये 10 नंबर और ये 20 नंबर्स का है। तो इनके बीच में जो छोटी लाइन्स है वो कितनी लाइन्स हैं देखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 लाइन्स है, मतलब कि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक जो छोटी लाइन है वो शो कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस का। तो मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर है किसी पर्सन का, तो आप कहेंगे 31, 32, 33 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर एक लाइन 1 डिग्री का है, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये फिर जाकर शो करती है आपकी अगली लाइन 20 डिग्री सेल्सियस। You will need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used। तो अभी हम देखेंगे कि इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है। एक्टिविटी 4.4 टेक सम टैप वाटर इन बीकर और अ मग। एक मग में या फिर और किसी बीकर में नॉर्मल आप पानी लेंगे। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज़ इमर्स इन वाटर। उसको उसमें डिप करेंगे ताकि जो बल्ब है इसका ये पानी में बिल्कुल डूब जाए। बट डज नॉट टच द बॉटम। ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जिस भी बर्तन में आपने पानी लिया है उसके बॉटम को ये बल्ब जो है टच ना करें, और साइड ऑफ द कंटेनर, और ये ना ही आपके कंटेनर साइड को यहाँ साइड में भी आपको टच नहीं कराना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। आपको इसको होल्ड करके रखना होगा वर्टिकली, मतलब कि बिल्कुल ऐसे सीधा जैसे कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है, इस तरीके से। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो मरकरी वो कैसे ऊपर आ रहा है। वेट करिए जब तक कि मरकरी का जो थ्रेड है वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद रीडिंग आप नोट करेंगे। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। ये उस टाइम पर जो भी उसकी रीडिंग होगी
आपके वाटर का टेम्परेचर है। कंपेयर कीजिए इस टेम्परेचर को ऑफ वाटर बाय रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। हर एक बच्चा जो क्लास में रिकॉर्ड करेगा उसको आप कंपेयर करेंगे। एक्टिविटी आपको खुद ही करनी होगी स्कूल लैब में। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस कीजिए पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं अगर डिफरेंस है दो बच्चों की रीडिंग में। लेटेस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अभी देखते हैं कि क्या रीजन पॉसिबल रहे होंगे दो बच्चों की रीडिंग जो डिफरेंस हुई है उसमें। एक और एक्टिविटी है आपके पास, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक बीकर में एक थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे या फिर एक मग में, उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे, वेट करेंगे जब तक कि मरकरी का थ्रेड है वो स्टेबल ना हो जाए, फिर टेम्परेचर को नोट करेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को अपने बाहर निकाला पानी से। आप ध्यान से देखिए क्या होता है अभी, और आप उसको नोटिस करेंगे जैसे ही आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला पानी से, जो लेवल है मरकरी का वो शुरू हो जाएगा नीचे जाना। दिस मीन्स टेम्परेचर दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने क्या गलती कोई की हो कि पानी में थर्मोमीटर उसने रखा हो, उसने थर्मोमीटर को बाहर निकाला और फिर उसकी रीडिंग को नोट किया। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, मरकरी एकदम से नीचे चला जाता है, और यही रीज़न रहता है कि बच्चों की रीडिंग जो है वो उन सब में डिफरेंस आता है। तो आपको कब नोट करना है रीडिंग? थर्मोमीटर इसके अंदर ही रहने देना है, उसी टाइम पर आपको रीडिंग नोट करना है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर। और आपने देखा होगा कि आपने खुद का टेम्परेचर मेजर करते थे। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। तो उस टाइम आप मुंह से बाहर निकाल कर रीडिंग नोट करते हैं। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते थे। Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करना उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out the mouth? तो जब आप थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका जो मरकरी है एकदम से नीचे क्यों नहीं जाता लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह? उसमें आपको जग देने पड़ते हैं टाइटली होल्ड करके। उसका रीज़न ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है आपका, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर एक तरीके का एक किंक आपको दिखाई पड़ेगा। डू यू सी अ किंक near द बल्ब? व्हाट इज़ द यूज ऑफ द किंक? तो इस किंक का क्या यूज है? प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम द फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। इसमें मरकरी अपने आप से नीचे नहीं आता जब तक कि आप उसको झिटक कर नीचे नहीं लेकर आते। क्योंकि ऐसा कोई किंक नहीं है इसमें आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, तो इसमें जो मरकरी है वो अपने आप से नीचे आ जाता है। एक बार बॉक्स को देख लेते हैं। इन द एडिशन फॉर द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग इन क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शुड बी केप्ट राइट नोट टिल्टेड। जब आप किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करें तो बिल्कुल सीधा आपको रखना है, टिल्टेड नहीं रखना है, तिरछा करके नहीं रखना है थर्मोमीटर को। बल्ब भी सॉलिड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंसेस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर। जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर करेंगे वो बल्ब के चारों तरफ होना चाहिए, मतलब बल्ब उसमें पूरी तरह से इमर्स होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो ये हमने देख लिया कि किसी भी सरफेस को बल्ब जो है टच ना करें। देयर इज़ द लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स में जो मरकरी यूज किया जाता है
तो उसके बारे में बहुत ही कंसर्न्स हैं कि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो फिर आप मरकरी को आप डिस्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आने लगे हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ये मार्केट में अवेलेबल है और इसमें मरकरी यूज नहीं होता है। एग्जैक्ट जो रीडिंग है वो इसमें शो कर देता है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। पार्ट 1 में आपका इतना ही है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में।